गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, बेटा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 की जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन होल सेमेस्टर फॉर एमएमई 1, राइट। तो उसका आज मैं पहली क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट जो मैंने आपको क्लास दी थी एमएमई 1 के लिए, वो बेसिकली हम लोग सिलेबस वहां पे डीपली डिस्कस कर रहे थे। तो सिलेबस आप लोगों को पता चल गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। आज हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो मेरी क्लास के अंदर मेरे बच्चों ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं बिल्कुल हैमंड की बुक को फॉलो करता हूं। बस प्रॉब्लम क्या है कि हैमंड की बुक से ना क्वेश्चन नहीं आते, तो हमें टॉपिक तो हैमंड की बुक से उठाना पड़ता है, लेकिन जो स्टडी है वो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा डीप में आता है। मतलब एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आता जिस फॉर्मेट में हेमंत सर के एग्जाम्पल है या उन सर की बैक एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आते हैं। जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो हेमंत सर से ही रिलेटेड होता है। तो क्योंकि हेमंत की जो बुक है वो आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाना पसंद करता हूं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट्स है वो जो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होती है। उसका चैप्टर नंबर का पॉइंट है 1.4, जहां से हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, अब ऐसा तो है नहीं कि रियल नंबर्स आपने पढ़े नहीं होंगे, बिल्कुल कंफर्म रियल नंबर पढ़े होंगे। और ऑब्वियसली बात है, वो आपसे एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द रियल नंबर, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमें चलना है और सिलेबस में रियल नंबर सिस्टम दिया गया है, डिफाइन किया गया है, तो कुछ बातें आपको रियल नंबर्स के बारे में जाननी ही होगी। देखिए, पूरे यूनिवर्स के अंदर दो टाइप के नंबर सिस्टम वर्क करते हैं मेरे बच्चों। एक है रियल नंबर सिस्टम और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या इमेजिनरी नंबर सिस्टम। आपने शायद पढ़े भी होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। तो ये जो दो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, इन सब में मेरे बच्चों एक चीज का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? रियल नंबर्स हम कंपैरेबल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बी केयरफुल, एवरीथिंग विच इज कंपैरेबल इज रियल एंड एवरीथिंग विच इज नॉन कंपैरेबल इज नॉन रियल या इमेजिनरी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब आपके लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, बट साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पर सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नॉन कंपैरेबल थ्योरी पे वर्क करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहां पे अलाउ होते हैं, और जहां पे हम थ्योरी बनाते हैं कंपैरेबल, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर सिस्टम वर्क करता है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअली में रियल नंबर डिफाइन कैसे किए गए थे या क्यों किए गए थे? तो रियल नंबर को एक्चुअली में वो ये कहता है कि हम एक कोरस्पॉन्डिंग रियल लाइन डेवलप करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग हम एक रियल लाइन डेवलप करते हैं लाइक दिस, और इस रियल लाइन पे हम किसी भी सेंटर पॉइंट को एक नंबर अलॉट कर देते हैं। दैट सेंटर पॉइंट इज 0, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इस रियल लाइन पे आप कोई भी डॉट प्लॉट करोगे, दैट डॉट रिप्रेजेंट्स ए रियल नंबर। मींस वो डॉट आप यहां पे रिप्रेजेंट करें, वो डॉट आप यहां पे रिप्रेजेंट करें, तो जो भी डॉट आप रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड, और दिस विल गिव अस ए रियल नंबर। तो रियल नंबर का क्या डेफिनेशन हुआ? एवरी डॉट ऑन द रियल लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप डिफाइन करते हैं। एवरी डॉट डिफाइंड ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर अलग फॉर्मेट में डेवलप होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग फॉर्मेट में डेवलप होते हैं। अब वो ये कहता है कि जो जीरो नंबर है, ये एक्चुअली में ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है कि इस जीरो नंबर के रेस्पेक्ट में ही बाकी नंबर्स को डेवलप किया जाता है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तब हम जीरो को ओरिजिन के नाम से नहीं जानेंगे, हम जीरो को जानेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर स्पेस रियल नंबर। सो बेसिकली जो रियल नंबर होता है आपका, वो एक वेक्टर स्पेस के तरीके से वर्क करता है,
जिसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी होना मैंडेटरी है, और वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। उसका मतलब होता है कि जितना भी आप नंबर्स बाकी डेवलप करोगे वो सब इस 0 के रेस्पेक्ट में डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर अगर आप प्लॉट करोगे 0 के राइट साइड में, तो 0 के राइट साइड मतलब यहां पे अगर आप कोई भी नंबर प्लॉट करोगे तो वो नंबर कंफर्म एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो मैथमेटिशियन ने पॉजिटिव रियल नंबर को डिफाइन कर दिया। ए नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव रियल नंबर इफ इट प्लॉटेड टू द राइट ऑफ 0 ऑन द रियल लाइन। मतलब कोई भी नंबर आप 0 के राइट में अगर प्लॉट करते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रियल नंबर। सिमिलरली, अगर कोई भी नंबर आप 0 के लेफ्ट में प्लॉट करते हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रियल नंबर। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि 0 क्या है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या सर दोनों है, तो आप क्या बोलोगे? तो मेरे बच्चों, आंसर है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर डिफाइन किए गए हैं वो सब 0 के रेस्पेक्ट में किए गए हैं। तो कोई नंबर 0 के राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। अब 0 ना तो 0 के लेफ्ट में है और 0 ना तो 0 के राइट में है, तो क्या हुआ? दिस इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क मेरे बच्चों नहीं है। अब थोड़ा सा समझिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। तो जितने भी नंबर्स डेवलप हुए वो सब के सब 0 के रेस्पेक्ट में डेवलप किए गए। इन नंबर्स में खास बात है, आप इन नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर। अब मेरे बच्चों, आपने रियल नंबर आर पढ़े ही होंगे, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। इसका मतलब कोई भी नंबर -इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में जो कि कंपैरेबल है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड एवरी रियल नंबर इज कोरस्पॉन्डिंग टू डॉट ऑन द रियल लाइन। कन्वर्सली, एवरी डॉट कोरस्पॉन्डिंग टू द रियल लाइन इज ए रियल नंबर। तो आप रियल नंबर से लाइन पे जा सकते हैं और लाइन से रियल नंबर पर आ सकते हैं। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे बच्चों, जो रियल नंबर था वो तो एक बिगर सेट था। बिगर सेट इन व्हाट सेंस के सर रियल नंबर तो सब कुछ हो गया, बिल्कुल ठीक है। इससे बड़ा दुनिया का कोई कंपैरेबल सेट होता ही नहीं है। हालांकि आजकल मैथमेटिशियन एक नए सेट पे वर्क कर रहे हैं जिसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर कह रहे हैं। उसके अंदर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो आपके काम की बात नहीं है। अभी आप मान के चलिए कि माइनस इंफिनिटी से बड़े और इंफिनिटी से छोटे जितने भी कंपैरेबल नंबर्स होते हैं, ऑल आर रियल नंबर्स। चलिए जी, अब क्या हुआ मेरे बच्चों, हमने रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। होप सो आपको समझ में आ रही होंगी मेरी चीजें। तो रियल नंबर सिस्टम की हमने कुछ कैटेगरी बना दी, कुछ सबसेट बना दिए किसी फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट मतलब अब बहुत बड़ा मैथमेटिक्स आप पढ़ने जा रहे हो तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो नंबर्स हमेशा रियल नंबर के फॉर्मेट में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब होंगे तो वो रियल नंबर ही, लेकिन उन रियल नंबर्स को हमने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया और वो कैटेगरी आपके सामने है। एक कैटेगरी है नेचुरल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचुरल नंबर हमने क्या किया, हमने कुछ रियल नंबर्स को, कुछ स्पेसिफिक रियल नंबर्स को जो 0 के राइट हैंड साइड में प्लॉटेड थे उनको कलेक्ट कर लिया और एक नाम दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड द नंबर्स आर 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। नाउ दीज सेट्स आई डिनोटेड एज एन, डजंट मैटर, है ना। तो एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव साइड्स में नंबर थे 1 2 3 4 अप टू सोन, उन सबको कलेक्ट कर लिया और इस सेट को नाम दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा, सुधीर सर आपने 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी क्यों ही सेलेक्ट किए, आप कुछ और भी कर सकते थे। मेरे बच्चों बिल्कुल कर सकते थे,
जो आपका दिल करे वो करिए, कोई सुधीर सर आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो सुधीर सर को चाहिए, जो मैथमेटिक्स को चाहिए, उसको तो पहले मैं कर सकता हूं ना, तो मैंने कर लिया। अब मान लीजिए किसी बच्चे का दिमाग काम किया कि सुधीर सर चलो हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आपने जीरो क्यों छोड़ दिया, हम तो जीरो इंक्लूड करना चाहते हैं। ले बेटा कर ले। तो आप अगर जीरो को इंक्लूड करना चाहते हैं तो 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। सर ये भी तो एक सेट बनेगा, बिल्कुल बना। नाउ आई कॉल दिस सेट होल नंबर एंड आई डिनोट इट एज W। होल नंबर हो गया, समझिए। है अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर मैं तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करूंगा। हाँ बेटा कर ले, मैं कौन सा मना कर रहा हूं आपको। तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करोगे तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डॉट डॉट, बिल्कुल कर लीजिए। नाउ आई कॉल दिस Z सेट ऑफ इंटीजर्स। मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो दिल करे वो करिए, लेकिन आपको स्पेसिफिक करनी होंगी सारी चीजें। तो आज के बाद अगर आप मेरे बच्चों इस टाइप का सेट देखेंगे, सुधीर सर ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अब देख लीजिए, अब पॉइंट टू बी नोटेड, सुधीर सर ये तो होल नंबर का सेट है। नाउ सुधीर सर दिस इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप अगर थोड़ा सा डीप जाए तो आप एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि सर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मैं इसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकता हूं, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, 0 इंटीजर है, यस, प्लस माइनस 1 इंटीजर है, प्लस माइनस 2 इंटीजर है, प्लस माइनस 3 इंटीजर है। बट अगर आप इसको देखें, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सारे इंटीजर हैं और सारे 0 के राइट में प्लॉटेड है, तो सारे पॉजिटिव हैं। तो आई कैन से n एज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, इन तीनों सेटों में आप एक बात को कॉमन देखो, इन तीनों सेटों के बीच के जो एलिमेंट है उनमें जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स है, 1 यूनिट, यस, है ना। 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट है, 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट है, 3 और 4 के बीच में 1 यूनिट है, यहां पे आ जाओ। 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट, यहां पे आ जाओ। 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट, 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, -1 और -2 के बीच में 1 यूनिट, -3 और -4 के बीच में 1 यूनिट। तो ये जितने भी स्पेसिफिक सेट बनाए गए, इन सब की एक खास बात थी कि इनमें जो नंबर्स लिए गए हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है ऑन द रियल लाइन, दिस इज फिक्स एट 1 यूनिट। तो आपने तो ये कैजुअली पढ़े होंगे सारे, लेकिन ये कैजुअली नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और इन सब की हमें नीड पड़ेगी कि हमने क्यों ऐसे सेट बनाए, लेकिन ये अभी नहीं, नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो। अभी आप सिर्फ याद रखिए कि नेचुरल नंबर ये होता है, होल नंबर ये होता है और सेट ऑफ इंटीजर ये होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, कोई बच्चा पूछेगा सुधीर सर चलो ठीक है आपने बता दिया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे बना रहे हो आप, या सुधीर सर -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, एक एक यूनिट का डिफरेंस आप बीच में ले रहे हो और आप नंबर बना रहे हो। सुधीर सर हम तो एक एक यूनिट का बीच में डिफरेंस नहीं लेते, हम तो फ्रैक्शन भी नंबर ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर ले लिया मैंने 1, ओके, दूसरा नंबर ले लिया 1/2, ठीक है, तीसरा ले लिया 2/7, ओके, एक ले लिया 15/22। सर मैं तो कुछ भी ले सकता हूं, क्या मैं ये नंबर नहीं ले सकता? मेरे बच्चे बिल्कुल ले सकता है, और हमने भी ले लिया और नया सेट बना दिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। समझ गए? तो अगर आपके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सुधीर सर मेरे को तो फ्रैक्शंस में भी नंबर लेने हैं, डेसिमल्स में भी नंबर लेने हैं, जरूरी नहीं है जो मैं नंबर लूं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट ही रहे, सर कम ज्यादा यूनिट भी हो सकती है, मैं तो 1.5 यूनिट लूंगा, मैं तो अगले वाले में 1.7 यूनिट लूंगा, तो मेरे बच्चे बिल्कुल ले सकता है, मैंने कब मना किया। बट अगर तुम ऐसा लेते हो तो जो सेट बनेगा वो एक स्पेसिफिक सेट होगा। क्या सेट होगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर। मेरे बच्चों, आई डिनोट दिस सेट एज Q and this is defined as the collection of A divided B where एक तो B आपका 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा जो A और B है वो
सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट होने चाहिए। मींस ए मे बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बी मे बी ए नेगेटिव इंटीजर, बस बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो आप मेरे से ये कह रहे थे ना कि सुधीर सर हम तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो वो जो कोई भी नंबर ले सकते हो वो आप इस तरीके से ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। सबसे पहली तो ये कंडीशन है कि हम जो भी नंबर लेंगे दिस कैन बी रिप्रेजेंट, जिसको आप रेशनल नंबर कह रहे हो, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज ए रेशो, क्योंकि रेशनल नंबर है ना, समझिए टर्म का कोई ना कोई मतलब होता है। रैशनल नंबर मतलब रेशो से बनाया गया नंबर, और वो जो रेशो में आपने नंबर लिए हैं उन पे कंडीशंस लगी हुई है। एक तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी होंगे वो इंटीजर्स होंगे। मतलब ए जो होगा वो भी इंटीजर होगा और जो बी होगा वो भी इंटीजर होगा। इन दोनों के रेशो से मिला के जो नंबर बनेगा दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो आप कभी भी जीरो नहीं ले सकते, ऐसा मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि मेरे बच्चों आपका नंबर है 2/3, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या 9/3, तो आप क्या ये कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है? यस। और अगर मैं इसको परफेक्टली डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 3। सो दिस इज सर ए रेशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर मैं गलती से आपसे ये कह दूं कि मेरे बच्चों मेरे पास एक नंबर है 10/3, समझ गए? 10/3 जो मेरा नंबर है, अब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये नंबर रेशनल है? इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.333333 अप टू सो ऑन, आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, लेकिन जो पॉइंट के बाद 3333 है वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जो पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का एक तरीका यह भी होता है कि दिस इज पॉइंट 3.3 बार। ये नंबर पे जहां बार लग जाता है उसका सिंपली रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जो 3 है पॉइंट के राइट वाला, समझ गए, डॉट के राइट वाला जो 3 है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। तो जब भी आप कोई नंबर लिखते हो A/B टाइप, उसमें जो B होता है वो नॉन जीरो होता है, तो उसकी 3 कैटेगरी बन के आती है। एक तो कैटेगरी ये बन के आती है जो अभी मैंने बोला, जैसे 9/3, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक फिक्स नंबर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कैटेगरी आती है ये वाली, जिसमें आपको नंबर रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन वो रिपीटेशन इंफिनिटी तक जाएगी। ये जो दोनों कैटेगरी है, ये भी और ये भी, नाउ ऑल दीज 2 कैटेगरीज आर मेरे बच्चों रैशनल नंबर्स, समझ गए? तो ये जो 2 कैटेगरी है, और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 0.12 लिखा, सपोज दिस इज 12 इज इक्वल टू 100, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो 12/100 अगर आप लिखोगे तो रेशनल नंबर है, और इसमें खास बात है इसकी वैल्यू 0.12 आएगी, सब कुछ खत्म, इसके आगे कुछ नहीं जाएगा। सो दिस इज लुक लाइक दिस। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लिखता 7/11, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं लिखता 7/11, तो मेरे बच्चों आप जब इसको सोल्व करोगे 0.63, और दोनों पे बार ये रिपीट होता चला जाएगा, 0.63 63 63 63 63 63, कोई और नंबर नहीं आएगा, लेकिन 63 रिपीट होता चला जाएगा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। तो अभी भी ये रेशनल है, क्योंकि रेशनल तो P/Q ही होगा, बट उसकी जो कैटेगरी है वो 2 है। एक तो ये कैटेगरी है जब वैल्यू फिनिश हो जाएगी, और एक ये कैटेगरी है जब वैल्यू फिनिश तो नहीं होगी बट
रिपीट होती चली जाएगी, तो दोनों ही कैटेगरी में नंबर जो होता है वो रैशनल माना जाता है मेरे बच्चों। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें ये रिपीटेशन इनफाइनाइट तक जाता है, और वो रिपीटेशन नहीं होता है, नंबर्स चेंज होते चले जाते हैं, है ना। पॉइंट के 4 डेसिमल तक एक नंबर है, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ डिफरेंट आ गया, अप टू सोन। तो उस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब एक ऐसा रियल नंबर जो रेशनल ना हो, नाम रख दिया इर्रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल है बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने देखा होगा पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14, लेकिन ये तो आप किताबों में इन जर्नल लेते हैं, जबकि एक्चुअली में पाई का वैल्यू ये नहीं होता, पाई का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, 3.1415926 अप टू डॉट डॉट। और डॉट डॉट का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें रिपीट होंगी, नहीं, रिपीट नहीं होंगी, आप कैलकुलेट करते चले जाइए, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, और कोई रिपीटेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये जो नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसको आप फाइनाइटली सिनेरियो में लिख ना सके, क्योंकि जब तक आप बता ही नहीं सकते कि ये नंबर किसके बराबर है, तो आप कोरस्पॉन्डिंगली प्लॉट कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसको मेरे बच्चों हम क्यू बार या क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज आर माइनस क्यू। मीन्स रियल नंबर में से जितने भी रैशनल नंबर आप हटा देंगे, जो बचेंगे वो इर्रेशनल नंबर बचेंगे। एक्चुअली में रियल नंबर जो बराबर होता है आपका, वो रैशनल नंबर यूनियन विद इर्रेशनल नंबर, बस, है ना। तो कोई भी दुनिया का रियल नंबर या तो वो रेशनल नंबर होता है और या तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, दो ही कैटेगरी होती है। और दोनों कैटेगरी को मैंने आपके सामने मेरे बच्चों वेल डिफाइंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। तो अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की जो अभी मैं बात कर रहा था, इर्रेशनल नंबर क्यू सी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। तो ये ऐसा नंबर होता है जो डॉट के बाद इंफिनिटी तक जाता है, और उस डॉट के बाद जब वो इंफिनिटी तक जाता है उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं बनती। अगर सिमेट्री बन जाती तो वो रेशनल की कैटेगरी में आ जाता, और अगर सिमेट्री नहीं बन रही है तो वो इर्रेशनल की ही कैटेगरी में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले अंडर रूट 2 बताइए, तो मेरे बच्चों अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142356 अप टू डॉट डॉट, समझ गए ना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आता है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो बाकी जो कोर्सेज में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वहां पे ये शो करने के लिए आता है कि शो दैट अंडर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल नंबर, शो दैट द पाई इज इर्रेशनल नंबर। तो जो लोग पाई की वैल्यू को ये लिखते हैं ना मेरे बच्चों 22/7, वो थोड़ा समझ लें, पाई 22/7 होता ही नहीं है। पाई की वैल्यू आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया, तो 22/7 तो हम मान के चलते हैं, 3.14 तो हम लेके चलते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज इर्रेशनल, मतलब आपको नहीं पता है, आप प्लॉट नहीं कर सकते मेरे बच्चों। ऐसे ही बाबू एक होता है ई, शायद आप जिसको 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू 2.71 हम मान के चलते हैं कि इतना अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन होता नहीं है, होता और बहुत कुछ है। आगे चलते चले जाइए 28173 अप टू डॉट डॉट, ऐसे कुछ वैल्यूज बनती चली जाएंगी, और ये वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर ये वैल्यूज रिपीट हो रही होती तो मैं कंफर्म ये कह देता कि मेरा जो नंबर है वो रेशनल है, बट फिलहाल मेरा नंबर इर्रेशनल है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। तो रियल नंबर हमने स्टार्ट किया, भाई कैसे डिफाइन किया आपने, आपने पॉजिटिव कैसे डिफाइन किया, नेगेटिव कैसे डिफाइन किया, जीरो का क्या नेचर है, बला बला चीजें आपने सब मुझे थोड़ा थोड़ा बताया। फिर हमने उसकी कैटेगरी बना दी, उसको स्पेसिफिक बना दिया। एक बार हमने
जो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस है उसको 1 यूनिट कर दिया। फिर हमने रैशनल नंबर बता दिए क्योंकि आपको फ्रैक्शन भी चाहिए था। फिर हमने उन्हीं में से इर्रेशनल की कैटेगरी बना दी। तो जब आप किसी भी नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3 केस बनते हैं। परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा, परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा बट रिपीटेशन हो जाएगी, उन दोनों को हम रेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। और परफेक्ट डिवीजन होगा, इनफाइनाइट तक फ्रैक्शन जाएगा, लेकिन कभी भी रिपीटेशन नहीं होगी, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड नंबर या इर्रेशनल नंबर। दोनों होते रियल नंबर के ही पार्ट है, क्योंकि एवरी नंबर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप पाई की वैल्यू लिखते हो, तो ये तो गारंटी है ना कि पाई 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो पाई रियल नंबर तो होगा ना। लेकिन क्योंकि हम पाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई पाई इज इर्रेशनल नंबर। बस इतना है, अदरवाइज रियल नंबर तो ये कंफर्म रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रियल नंबर नहीं रहेगा। तो ये एक लिटिल बिट डिस्कशन था रियल नंबर सिस्टम का। हालांकि रियल नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली वो इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जो रियल नंबर से सिस्टम आता है वो इनइक्वालिटी से लेके आता है कि फाइंड, कुछ ऐसे पूछेगा, फाइंड एक्स सच दैट, मतलब आपको वो रियल नंबर बताने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। समझ गया ना बेटा? कुछ भी कंडीशन लिख देगा, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। यहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो डायरेक्ट ये चीज तो पढ़ाएगा नहीं, पहले इन चीजों के मतलब समझाएगा कि बेटा रियल क्या होता है, फिर इमेजिनरी क्या होता है, कंपेरेबल। अब देखिए ना, अगर एक्स रियल नहीं होता तो ये साइन नहीं होता, क्योंकि ये सिंबल है कंपैरिजन का। कंपैरिजन सिर्फ रियल थिंग्स को कर सकते हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स थिंग्स को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको। तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी टर्म है आपकी इस यूनिट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। मेरे बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचें, जैसे मान लीजिए हमने रियल नंबर सिस्टम डिफाइन किया, उसमें जीरो हमने डिफाइन कर दिया। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, लेकिन उसमें एक कैटेगरी है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा होगा या जीरो के राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, कोई भी नंबर अगर जीरो से छोटा है या जीरो के लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही कर दिया आपने। लेकिन कभी कभी इन मैथमेटिक्स, इन थ्योरेटिकल सिनेरियो, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि भले ही आपका नंबर नेगेटिव है बट दिस नंबर इज कंसीडर्ड, दिस नंबर इज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव रियल नंबर। समझिए आप बात को, है ना? समझिए आप बात को। तो मान लीजिए आपके पास एक रियल नंबर सिस्टम है और आपका ये जीरो है और यहां पे आपका कोई प्लॉटेड नंबर है -3, सपोज फॉर एग्जांपल, और आप ये कहना चाहते हो कि जितनी डिस्टेंस पर ये नंबर लेफ्ट साइड में है मुझे उतनी ही डिस्टेंस पे ये नंबर राइट साइड में चाहिए, तो सीधा ये नंबर उठ के यहां आ जाएगा मेरे बच्चों और ये हो जाएगा +3। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेफ्ट से राइट में जाने वाला, ये मैथमेटिक्स में हम बहुत बार यूज करते हैं। तो जब हम ये काम यूज करते हैं तो वहां पे एक थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो इसकी जो वैल्यू है वो है -3, बट अगर कोई आपसे पूछ ले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, वो तुरंत क्या हो जाएगी? +3। ये रूल है। अच्छा, जो प्लस वाली चीजें हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी प्लस में। तो एक्चुअली में जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इन फ्यूचर सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप एब्सोल्यूट फंक्शन नाम की एक टर्म पढ़ें। सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको आज हम कह रहे हैं वो एक्चुअली में मैथमेटिक्स में एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, हर एक नेगेटिव नंबर को अपनी कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू में ट्रांसफर करता है। दैट्स व्हाई दिस इज ए एब्सोल्यूट फंक्शन। लेकिन यहां फंक्शन नाम हम यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म यूज करेंगे। तो वो ये कहता है कि आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो एक्स मैं लिख रहा हूं दिस इज ए रियल नंबर, दिस मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू
is denoted as like this, bar under x, and this is defined as, this value is defined as same as x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. मीन्स अगर रियल नंबर खुद में 0 है या 0 के राइट साइड में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहता है. अगर कोई नंबर 0 के लेफ्ट साइड में है, समझ गए, मतलब नेगेटिव है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव ऑफ दैट नंबर हो जाता है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर हो जाता है. लेकिन ऐसा तब होता है जब x नेगेटिव है या x 0 के लेफ्ट में है. जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के 3. क्योंकि यहां पे जो x है वो -3 है और -3 क्या है, 0 के लेफ्ट में है, तो रूल क्या बनेगा, मोड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के x ना. नाउ माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 3. तो मेरे बच्चों एक गारंटी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है. पॉजिटिव नहीं बोल रहा, क्योंकि 0 की भी तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो ना. अब 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 तो पॉजिटिव होता नहीं है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यह कहना गलत है. एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है. तो 0 0 पे रहेगा, बाकी जितनी डिस्टेंस आप लेफ्ट में हो एब्सोल्यूट वैल्यू उतनी ही डिस्टेंस आपको राइट में देगी. -2 का 2 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, -7 का 7 हो जाएगा. दैट्स इट. तो डेफिनेशन क्या बनी, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट दिस वन. मेरे बच्चों इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं. आज नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज मैं रियल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, बट इन फ्यूचर जो नेक्स्ट आपकी यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें मैं इसको एक एज ए फंक्शन भी ट्रीट करूंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब देखेंगे. ठीक है बेटा. तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने क्यों बनाई, क्या यूज है इसका, वो थोड़ा आगे यूज चलेगा. अभी तो बनाया है हमने, कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो सब चीजें मैंने आपको बताई. अब ऐसा करने से क्या होगा, जो एब्सोल्यूट नंबर आपने बनाया एक्चुअली उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. तो फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि सुधीर सर इसकी क्या ही जरूरत थी. बेटा इसकी जरूरत थी. इन फ्यूचर सबसे जो मेन इसका डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स के अंदर वो है डिस्टेंस को मेजर करने का. मेरे बच्चों आप दुनिया का कोई भी सिनेरियो अगर पढ़ेंगे, जैसे आज आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कल को आप R² पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं. दुनिया का कोई भी वेक्टर स्पेस सिनेरियो जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट डेवलप होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू से मेजर करते हैं. उसका रीजन है, मान लीजिए एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, समझ गए, समझ गए. सपोज एक पॉइंट है ये x और एक पॉइंट है ये y. तो वो ये कहता है कि डिस्टेंस हमेशा सिमेट्रिक होती है. आप x से y पे जाएं या y से x पे आएं, दोनों का सेम मतलब होना चाहिए. इसका मतलब डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस x एंड दिस इज सेम एज एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ y माइनस x. तो ये हो गया x माइनस y, ये हो गया y माइनस x. तो क्या हुआ, आप x से y पे जाएं या y से x पे आएं, इनके बीच का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेगा. ऐसा तभी मिल सकता है जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि रियल नंबर सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. आप चाहे x से y पे जाएं या y से x पे आएं, तो उस डिस्टेंस जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता. जबकि 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना, लेकिन आप उसको डिफरेंस नहीं कह रहे, आप उसको डिस्टेंस कह रहे हो. तो उस डिफरेंस को डिस्टेंस में बदलने के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी पड़ी. तो कोई भी काम मैथमेटिक्स में फ्री में नहीं होता, आपको नीड होती है. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यह आया कि 2 रियल नंबर के बीच में
डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है, 2 माइनस 3 इज -1, बट दिस इज डिफरेंस। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि दो रियल नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस इज व्हाट, रियल नंबर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मेरे बच्चों, डिस्टेंस फंक्शन को मेजर करने के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर ही दी, तो मेरे बच्चों अब उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है? दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मेरे बच्चों जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की, वो हमेशा बराबर होगी मैक्सिमम ऑफ दैट नंबर एक्स और नेगेटिव ऑफ दैट पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू है 2 सपोज, है ना, तो मोड ऑफ एक्स बताइए 2 के बराबर है। क्या मैं ये लिख दूं, दिस इज मैक्स ऑफ 2 कोमा -2, यस, मैक्स ऑफ 2 कोमा -2 2 की तो बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर आपका एक्स नेगेटिव होता, मान लीजिए आपका एक्स बराबर होता -2 के, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, अभी भी 2 के बराबर है, यस, और 2 किसके बराबर है, मैक्सिमम ऑफ -2 कोमा 2, यस, दैट्स इट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा बराबर होती है मैक्स ऑफ दैट नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोमा माइनस ऑफ दैट नंबर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो -x पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो -x नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू हमेशा मैक्स ऑफ एक्स कोमा -x के बराबर ही बनेगी, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल वेरी सिंपल। चलिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इवन बहुत सिंपल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा बराबर होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x के। मतलब आप 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, सेम आएगी बिल्कुल। आप 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ स्क्वायर के अंदर होता है, तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आप चेक करके देख लीजिए। चलिए अब मेरे बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर होता है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। कोई टेंशन नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि वाई आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बच्चों आप कभी भी जीवन में कोई रेशो करते हो ना, तो न्यूमरेटर पार्ट भले ही 0 हो सकता हो, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको। तो न्यूमरेटर पार्ट में भी 0 बट डिनोमिनेटर पार्ट नेवर बी 0। तो रेशो अगर आपने बनाया और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो, दिस इज इक्वल टू दिस वन, वेरी सिंपल। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अभी मैं क्या बोल रहा था आपको कि x इंटू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ये बराबर बनी। लेकिन अगर मैं इनके बीच में सम कर दूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, क्या वो बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के? क्या ये बराबर होगा? नहीं, ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, समझ गए? तो अब क्या होगा, एक्चुअली में ये रूल है, आप दुनिया के कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मुझे कोई मतलब नहीं है, और उनको ऐड करके जो एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालोगे, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। दिस इज वेरी फेमस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। मतलब शायद आप कभी जीवन में पढ़ेंगे पाइथागोरस रूल, या आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहां से डेवलप हुई है, तो मतलब अच्छा टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई करते हैं, पिछले वाले मैंने एक्स प्लस वाई किया था, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई के। मेरे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आप एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करें प्लस एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करें तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो इन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से लेस देन इक्वल टू है तो कंफर्म जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ दिस नंबर और लेस देन इक्वल टू होगा पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर, मतलब a से छोटा होगा, कंफर्म ये गारंटी है, समझ गए। तो इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर देन दिस नंबर लाइज बिटवीन माइनस a टू a। तो कोई आपसे कल को अगर ये कह दे ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4 तो समझ लेना x जो है वो -4 और 4 के बीच में बिलोंग करता है। कभी कभी वो ये भी कह देता है, मतलब इक्वालिटी हटा देता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर वो ये कह दे ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 तो मेरे बच्चों x लाइज बिटवीन -4 टू 4 रहेगा हमेशा, समझ गए। x लाइज बिटवीन -4 टू 4 रहेगा। तो इक्वालिटी है तो यहां पे भी इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी नहीं है तो यहां से भी इक्वालिटी हट जाएगी। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस यहां पर नहीं है, बिल्कुल वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, चलिए तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके थोड़ी सी बात। अब आती है इंटरवल्स। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद इंटरवल के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम रियल नंबर पे काम करते हैं तो हमने रियल नंबर के बहुत सारे सेट डिफाइन करे। जैसे हमने एक सेट डिफाइन किया, सपोज 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, है ना। दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, जिसको आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल रहे थे मेरे सामने। तो कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतनी बड़ी। लेकिन इस सेट में एक बात है, आपने एक नंबर कलेक्ट किया 1, उसके बाद फिर दूसरा नंबर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर रह गए जो आपने कलेक्ट नहीं किए हैं। बट 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर प्रेजेंट है ना, लेकिन आपने कलेक्ट नहीं किए हैं। आपने 0.5 कलेक्ट नहीं किया, 0.6 कलेक्ट नहीं किया, 0.61 कलेक्ट नहीं किया, 0.611 कलेक्ट नहीं किया। देयर आर सो मेनी नंबर, इवन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स जो आपने इस सेट के अंदर कलेक्ट नहीं किए। आपने सीधा 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया। हो सकता है आपको बीच के नंबर्स की जरूरत हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन्होंने, मैथमेटिशियन ने कुछ ऐसे सेट डेवलप किए जो 2 फिक्स नंबर के बीच के जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं, एंड दीज सेट्स आर कॉल्ड इंटरवल्स। सो बेसिकली इंटरवल क्या होता है? दिस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर विच कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। तो मान लो मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 3, 2 फिक्स पॉइंट है। मैंने बोला इनके बीच के जितने भी नंबर हो सकते हैं सब कलेक्ट करो। तो आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि सुधीर सर 1 और 3 के बीच के सारे कलेक्ट करें या 1 और 3 को भी कलेक्ट करें? समझिए, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो 1 और 3 के बीच के, मतलब 1 से बड़े और 3 से छोटे, तो मुझे सारे चाहिए। 1 और 3 आप कलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन 2 जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 2 फिक्स नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं, उनके बीच के मुझे सारे चाहिए। वो आप चाहे मुझे दो या चाहे मुझे ना दो, इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट जो 2 फिक्स नंबर मैंने दिए उनके बीच के सारे मुझे चाहिए, एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है। तो मेरे बच्चों, मैथमेटिशियन ने 4 टाइप के इंटरवल डेवलप किए। सबसे पहला है ओपन इंटरवल ए टू बी, ऐसे डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी। और यहां पे पॉइंट बता दूं, ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, एंड ए जो है वो स्ट्रिक्टली लेफ्ट में है बी के। तो जब मैं ये कहता हूं ना कि ए बी से छोटा है,
तो समझिएगा आज की क्लास में मैं स्पेसिफिक वर्डिंग यूज कर रहा हूं कि जो ए है वो बी के लेफ्ट में है। तो लेफ्ट का मतलब ही वो होता है कि नंबर छोटा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, डजंट मैटर। तो कह रहा है कि अगर दो रियल नंबर हैं जिनको मैं फिक्स कर रहा हूं ए और बी, और मैं ये भी बता रहा हूं कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो आई कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, and this set is denoted as like this one, and this is nothing but the collection of real number such that जो x है वो बड़ा हो a से और जो b से छोटा हो। तो इसके अंदर आपने क्या किया, a और b के बीच के सारे नंबर आपने कलेक्ट कर लिए, लेकिन ना तो a कलेक्ट किया और ना तो b कलेक्ट किया। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्या नाम है इसका? ओपन इंटरवल। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल, ओपन इंटरवल। अब यहीं पे मेरे बेटा अगर मैं ये कह देता कि ए टू बी और ब्रैकेट में ऐसे लगा देता, ये ब्रैकेट का ही खेल होता है मेरे बच्चों। नाउ दिस इज व्हाट द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। अब इसमें क्या है, ए और बी के बीच के सारे मैंने कलेक्ट कर लिए, साथ के साथ मैंने ए भी कलेक्ट कर लिया और बी भी कलेक्ट कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। दिस इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है मेरे बच्चों, और ये है क्या, सारे के सारे सबसेट है रियल नंबर के। सो बेसिकली जो इंटरवल होते हैं वो सब सबसेट होते हैं रियल नंबर के, लेकिन इंटरवल कोई आर्बिट्री सेट नहीं होता, एक स्पेसिफिक सेट होता है जिसके अंदर दो फिक्स पॉइंट के बीच के सारे होते हैं। वो दो फिक्स पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर वो दो फिक्स पॉइंट इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल, इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा सुधीर सर क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर तो इंक्लूडेड हो और दूसरा नंबर इंक्लूडेड ना हो? मेरे बच्चों बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ऐसा सेट बना देता हूं, ए पे ओपन कर दिया और बी पे क्लोज कर दिया। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दिस वन। अब इसमें क्या है, ए और बी के बीच के तो सारे हैं, इसमें बी इंक्लूड है। बी को हम कहते हैं अपर बाउंड्री इंक्लूड है। सो दिस इंटरवल इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज, जैसा आपका दिल करे। सेमी ओपन भी इसको बोलते हैं और सेमी क्लोज भी बोलते हैं, और आप समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं। सिमिलरली एक इंटरवल में ऐसा बना सकता हूं ए टू बी लाइक दिस। नाउ दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट, अब यहां पे ए तो इंक्लूड है लेकिन बी जो है वो एक्सक्लूड है मेरे बच्चों। तो क्या हुआ, नाउ दिस इज नथिंग बट आल्सो सेमी ओपन सेमी क्लोज, बट सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। ए और बी के बीच के सारे हैं इसके अंदर, और जो ए है मतलब लोअर बाउंड्री जो है वो इंक्लूड है, तो कहेंगे इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज ही। तो मेरे बच्चों बहुत सारे टाइप के इंटरवल्स रियल नंबर सिस्टम में पढ़े जाते हैं। अब एक आपका टॉपिक इसमें बचता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, दैट इज कॉल्ड इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने आज की आपको चीजें पढ़ाई, यहां से कोई डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, बस इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब मैं बोलूं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कैसे ओपन होती है, कैसे वर्क करती है। बस इतना है, बाकी कोई ज्यादा नीड नहीं है आपको किसी दूसरी चीजों की। ठीक है मेरे बच्चों, तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा। तो मेरा ये जो कोर्स है पूरे सेमेस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असाइनमेंट हम अपनी तरफ से देंगे आपको, क्योंकि मैंने बोला हेमंड जो आपकी बुक है बहुत अच्छी बुक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए हम आपको असाइनमेंट देंगे, उस पर फोकस करना है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।